हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं कुछ टाइम से आपके लिए स्टॉक्स नहीं बता पा रहा था क्योंकि एक्चुअली कुछ इशू चला जिस वजह से मैं ऑनलाइन वर्क नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज आपके लिए लेके आऊँ बहुत शानदार शेयर। और वैसे मैंने ये रिकॉर्डिंग करीब 1 वीक पहले कर लिया था, या शायद हाँ 1 वीक पहले का रिकॉर्डिंग है। और अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ उस वीडियो के लिए। तो देखो, ये है सेरा सैनिटरी वेयर। स्टॉक काफ़ी अच्छा लगा मुझे। क्यों अच्छा लगा? इसके पीछे एक बहुत अच्छा लॉजिक था। लॉजिक ये था कि जून आपका जून के स्टार्टिंग में सिर्फ आपका ये जो कैंडल है वो वन डे का कैंडल है, 10 जून का। सिर्फ इसने 10 जून को हाई बनाया था। और हाई कितने का बना दिया था? 4,895, मतलब 4,900 की समथिंग। अब ये स्टॉक सर जो चल रहा था वो चल रहा 4,357 पर। वैसे जब मैंने जो स्टॉक देखा था वो इस पॉइंट पर देखा था 4,300 की समथिंग, बल्कि 4,200 कुछ, 4,300 मान लीजिए। मैंने इस दिन स्टॉक्स देखा था ये, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। लेकिन अभी सिर्फ 57 रुपये या 60 रुपये से करीब बढ़ गया है ये शेयर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी इसमें और भी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही हैं। तो देखो, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 मंथ इसने कंसोलिडेट किया है। पूरा 3 मंथ इसने कंसोलिडेट किया है। फिर हमें एक अच्छा सा प्राइस नज़र आ गया है। देखो, अभी क्या है कि ये 100 डेज के मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बन रही है कि हाँ, ये अब अच्छे मूव में जाएगा, एक अच्छा बाउंस बैक लेगा यहाँ से, क्योंकि इसने 100 मूविंग डे के एवरेज को टच किया है। और दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था। देखो, सबसे पहले तो आप वन डे का चार्ट देख रहे हैं, लेकिन मैं अब दिखाऊंगा 1 वीक का चार्ट। तो देखो, ये है वीकली चार्ट, और यहाँ मैं डालता हूँ बॉलिंजर बैंड या फिर 21 मूविंग एवरेज। ठीक है ना। अगर मैं बॉलिंजर बैंड भी डालता हूँ सीधे सीधे, तो उससे देखो राइट, ये 2020 से ये जो पॉइंट था सितंबर 2020 से ये ऊपर चले ही जा रहा है। मतलब बहुत अच्छी तरह से भागे जा रहा है स्टॉक, पीछे मुड़ नहीं रहा। सिर्फ इस पॉइंट पर एक बार इसने पीछे मुड़ के देखा, उसके बाद फिर भाग गया। लेकिन अभी हमें बहुत अच्छा प्राइस इसका मिल रहा है। आप अगर गौर करें तो देखो, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो कैंडल अभी जो बन रही है, ये इस वाली रेड लाइन, ये जो रेड लाइन है सर, ये आपका 20 डेज का मूविंग एवरेज होता है। बॉलिंजर बैंड का जो मिडल लाइन है वो 20 डेज का मूविंग एवरेज होता है। तो अभी देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ 10 मई का, 5वें महीने की बात कर रहा हूँ, जब इसने इस पॉइंट को टच किया था और प्राइस था सर 3,749 रुपये। अब 3,749 का स्टॉक पहुँच गया था इस पॉइंट पर 4,800 का। सिर्फ कितने दिन में? सिर्फ एक महीने या सवा महीने की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ आपका सवा महीने में इतना अच्छा रिटर्न इसने दे दिया। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पर पैसे लगाते, देखो आज आप लॉस में होते, मतलब 3 महीने के बाद भी आप लॉस में ही होते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि हमें किस पॉइंट पर पैसा लगाना, किस पॉइंट पर नहीं लगाना। तो देखो, अभी क्या है कि अभी इसे प्राइस चल रहा है 4,357। बहुत अच्छा पॉइंट हमें मिल रहा है, यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। दूसरी बात, इसके बात करें स्टॉप लॉस की। सर स्टॉप लॉस कितने का लगाएं? तो सर देखो, स्टॉप लॉस जो बिल्कुल सेफ स्टॉप लॉस है वो है 4,160 रुपये के या 65 रुपये के समथिंग। 4,150 का स्टॉप लॉस लगा दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा। और वैसे स्टॉप लॉस आपका हिट भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस है आप 4,150 का स्टॉप लॉस लगा के 4,350 पर एंट्री ले सकते हैं। 200 रुपये का स्टॉप लॉस है, लेकिन प्रॉफिट जो आपको होगा सर इस बार समथिंग 5200 के आसपास ये स्टॉक का टारगेट मुझे नज़र आ रहा है इजीली। मतलब सिर्फ आपका एक महीने में आपको 5,5200 का टारगेट आपको मिल जाएगा 1 से 2 मंथ। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो अभी चला 4300 और हमारा टारगेट है 5200। तो समथिंग 1,000 रुपये का हमारा टारगेट है, मतलब समथिंग 22 से 25% के समथिंग हमारा प्रॉफिट हो जाएगा सिर्फ 2 महीने के अंदर। और दोस्तों देखो, अगर बड़े बड़े बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो एक साल में 6% का रिटर्न देती हैं। तो जो बड़ी बड़ी दिग्गज बैंक हैं वो एक साल में 6% का एफडी का रिटर्न देती हैं, 5 से 6%, 7%। और ये स्टॉक्स आपके लिए गारंटेड आपका 1 मंथ या 2 मंथ में 20 से 25% का रिटर्न इजीली मिल जाएगा। तो यार इससे अच्छा क्या है? तो स्टॉक का नाम आप नोट कर लीजिए, सेरा सैनिटरी वेयर। प्राइस और टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने सब बताई दिया है आपके लिए। अब इसके बात करेंगे हम थोड़ा से रिटर्न्स के बारे में। तो सर देखो, अभी अगर मैं वनडे के रिटर्न की बात करूं तो वनडे में नेगेटिव 1.15% का रिटर्न दिया है। 1 वीक की बात करूं सर तो 1 वीक में 0.25% पॉजिटिव, 1 मंथ में 5.81% नेगेटिव, क्योंकि स्टॉक जो करेक्शन में चल रहा था 3 महीने से। 1 ईयर की बात करूँ 75.91%।
तो 1 ईयर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। 3 साल की बात करूँ 64.72% और 5 साल की बात करूँ सर 81.56%। तो रिटर्न कहीं तक ठीक है। और बात करूँ इसमें एनालिस्ट की तो 50% एनालिस्ट इसमें बाइंग के लिए बोल रहे हैं, 42% होल्ड के लिए बोल रहे हैं और 8% सेल के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बाइंग की पोजीशन बनती नज़र आ रही है इजीली, वो आपके सामने सब कुछ दिख ही रहा है। बात करूँ उसके फंडामेंटल की तो सर 5,667 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 50.36 पी रेशो है, 6.50 पी रेशो है, इंडस्ट्री का भी 34.98 है। तो इंडस्ट्री को देखते हुए स्टॉक का जो पी है वो थोड़ा ज़्यादा है। बात करूँ उससे आर की तो 12.27% आर है। EPS की बात करूँ 86.53, डिविडेंड यील्ड 0.30, बुक वैल्यू की बात करूँ 670। तो ये भी कहीं तक ठीक है। बात करूँ सर इसके फाइनेंशियल की तो देखो सबसे पहले मैं रेवेन्यू देखूँगा तो रेवेन्यू सन 2017 में 1063 करोड़ का था, 18 में 1198 करोड़, 2019 में 1352 करोड़, 2020 में 1224 करोड़ और 2021 में भी 1224 करोड़। बात करूँ सर इसके प्रॉफिट की तो प्रॉफिट लगभग सिमिलर सा ही है। 2017 में 102 करोड़, 2018 में 103 करोड़, 2019 में 115 करोड़, 2020 में 113 करोड़ और 2021 में 101 करोड़। तो प्रॉफिट में ज़्यादा कुछ जंप नहीं लिया है, ये नेगेटिव से पॉइंट मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात करूँ अगर नेटवर्थ की तो नेटवर्थ रेगुलर बेस पर बढ़ ही रही है। 2017 में 522 करोड़ का नेटवर्थ था जो कि इस साल मतलब 5 साल बाद 872 करोड़ का नेटवर्थ हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मुझे नेटवर्थ में दिख रहा है। 1998 में कंपनी फाउंड हुई है। और बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स के पास 54.48% हिस्सेदारी है, रिटेलर्स के पास 19.07%, फॉरेन के पास 15.34% और बात करूँ उसमें म्यूचुअल फंड्स की तो 11.08% म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है, अदर्स का 0.03% लगा हुआ है। तो स्टॉक कैसा लगा यही मुझे बताना। फंडामेंटल फाइनेंशियल कहीं तक ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगभग ठीक है। अब बात करेंगे सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की तो सर इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि कंपनी है डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5.95% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। और बात करूँ उसकी पॉजिटिव पॉइंट की तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। तो ये काफ़ी हमें अच्छा पॉइंट लगता है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री होना चाहिए, राइट। एक बार और चार्ट को आप देख लीजिए, स्टॉक का नाम नोट कर लीजिए। आप कल या मंडे को जैसे भी मार्केट ओपन होता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मस्ट है, स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें एंट्री लेकर इसमें एक तेज़ी देखने का आपको मौका मिलेगा जल्द ही। और 20 से 25% रिटर्न आपको कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ 1-2 महीने में आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। स्टॉक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं सर चेतन कुमार, आप देख रहे थे मनी मार्केट।